बिहार विधानसभा परिसर से शराब का बोतल निकल रहा है, जिसमें कहा गया कि बाथरूम को चेक करना है, अपनी मिसेज को कहिए कि टॉवेल पहन के निकलें। अरे भैया, कोई लाज शर्म लिहाज है कि नहीं मन में? हैं? आप कहीं भी चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी ज़िले में चले जाइए, किसी एक कबाड़ी खाने में चले जाइए, किसी कचरे के डिब्बे को झांक लीजिए, कुछ मिले न मिले एक दो शराब की खाली बोतलें ज़रूर मिल जाएगी। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी एमएलए हैं, तमाम लोगों का हर एक 3 दिन पर अल्कोहलिक टेस्ट करवाइए आप। देखिए, इतना बड़ा हिम्मत तो सरकार करेगी नहीं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। एक मामला पता है आप लोगों को? मैं अपने दर्शकों को बताता हूं। एक मामला हो गया, शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ बिहार विधानसभा का, तो कल सबसे पहले तेजस्वी यादव खड़ा होते हैं और कहते हैं कि मान्यवर, सबसे पहले आप हमको बोलने दीजिए। बिहार विधानसभा परिसर से शराब का बोतल निकल रहा है। बड़ा सनसनीखेज खुलासा हो गया भैया। एक तरफ जहां सुशासन बाबू नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सब लोग शपथ लीजिए कि कोई भी आदमी शराब नहीं पीजिएगा, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा की साफ सफाई के क्रम में शराब की बोतलें निकल रही हैं। ऐसा माजरा हो गया भैया कि सबके सब लोग तमाम चीज़ों पर बात करना छोड़कर शराब की बोतलों पर ही बात करने लगे। माहौल इतना गहमा गहमी भरा हो गया कि आपको बताऊं, बिहार विधानसभा ढंग से चल भी नहीं पाया। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए, नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए, और उनका सीधा और साफ मानना था कि जब बिहार में शराबबंदी मुकम्मल रूप से नहीं चल पा रही है तो इसको क्यों बिहार की जनता पर थोपा जा रहा है। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब बिहार विधानसभा परिसर से ही बोतल निकल रहा है तो बिहार में कहाँ कहाँ से बोतल निकल रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी संभव है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी ज़िले में चले जाइए, किसी एक कबाड़ी खाने में चले जाइए, किसी कचरे के डिब्बे को झांक लीजिए, कुछ मिले न मिले एक दो शराब की खाली बोतलें ज़रूर मिल जाएगी। तो आलम यही है बिहार में शराबबंदी का, है ना। कहने के लिए तो बिहार में शराब बंद है, मगर अगर आप खोजना चाहें पूरी निष्ठा से तो मिल आपको वो कहीं भी जाएगा। बिहार का शराबबंदी को लेकर ये परिवेश ऐसा ही है। ये परिवेश कब से है? तो लगातार ये परिवेश तब से है जब से सुशासन बाबू ने बिहार में शराबबंदी की। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस तमाम चीज़ों पर सवाल खड़ा किया, तो वहीं जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सुशासन बाबू के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से अब इसकी जांच की जाएगी और बिहार विधानसभा में ये शराब की बोतलें कहां से आई, इस पर भी जांच किया जाएगा और सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। क्या आपको लगता है कि जब बिहार विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी तो बोतल नहीं निकलेगा? मैं तो कहता हूं सुशासन बाबू को कि अगर इतना ही आप सक्षम हैं बिहार में शराब बंद करने के लिए, तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी एमएलए हैं, तमाम लोगों का हर एक 3 दिन पर अल्कोहलिक टेस्ट करवाइए आप। देखिए, इतना बड़ा हिम्मत तो सरकार करेगी नहीं, और आप भी समझते हैं क्यों नहीं करेगी, क्योंकि सब के सब वैसे ही हैं, उन्हीं रास्तों पे चलने वाले लोग हैं, है ना। कैमरा पर आकर माइक देखकर जो इस बात की नसीहत देते हैं कि बिहार में शराबबंदी एकदम बंद है, वही लोग कमरे में, अंधेरे में, कहीं कोने में उन्हीं चीज़ों का सेवन कर रहे होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार का परिदृश्य कह रहा है, परिवेश कह रहा है। शराबबंदी के बाद जो लगातार माहौल है बिहार में शराबबंदी को लेकर, क्योंकि कहने को तो शराब बंद है पर मिल सब जगह रहा है, यही है। और दूसरी तरफ जब प्रशासनिक लोग किसी शादी में जाकर शराब खोजते हैं, किसी दुल्हन के रूम में जाकर शराब खोजते हैं, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे नीतीश कुमार आते हैं, सुशासन बाबू आते हैं और अपने प्रशासनिक लोग का डिफेंस करते हैं। बोलते हैं भैया, शराब खोजने जहाँ उसको होगा वहीं न जाएगा। शराब लड़की के रूम में मिलेगा क्या? हैं? शराब पंडाल में मिलता है क्या?
शराब जहां मिलता है वो उन प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी पता है कि कहां मिलता है, पर वो ऐसा नहीं करते। वो वहां जाते हैं जहां नॉर्मल सिविलियन होते हैं, जिनको परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है इन तमाम चीज़ों को लेकर। और पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें कहा गया कि बाथरूम को चेक करना है, अपनी मिसेज को कहिए कि टॉवेल पहन के निकलें। अरे भैया, कोई लाज शर्म लिहाज है कि नहीं मन में? है समाज है ना। आप कहीं भी किसी के भी घर में, रूम में, होटल कमरे में घुस जाइएगा और कहिएगा कि जो अंदर आपकी श्रीमती नहा रही हैं बाथरूम में, उनको बोलिए कि टॉवेल पहन के बाहर आए, हम चेक करेंगे। ये किस तरह का माहौल है, ये किस तरह का प्रशासनिक रवैया है? इन तमाम चीज़ों पर सुशासन बाबू को और नीतीश कुमार को सोचने की आवश्यकता है। और जहां तक शराबबंदी की बात है, तो बिहार में तथाकथित शराब तो बंद है, मगर आज तक वो कभी बंद हुआ ही नहीं। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के विधानसभा परिसर से या किसी सरकारी कार्यालय से शराब की बोतलें निकल रही हैं। लगातार ऐसा माजरा, ऐसा माहौल आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे खैर, बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। 9वें चरण की मतगणना जो है आज चालू है। थोड़ी देर के बाद हम आपको रिपोर्ट बताएंगे। बाकी बात ये, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, हमारा चैनल फॉलो करिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।